राधे मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरा चैनल कृष्णतु सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आज मैं आपको कृष्ण भगवान और सुदामा की एक सुंदर कथा सुनाना चाहूँगी। जब सुदामा ने भगवान कृष्ण को उनकी माया के दर्शन कराने के लिए ललायत किया कि लल्ला मुझको अपनी माया के दर्शन करा, तब कृष्ण जी ने उनको टाला कि अच्छा कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। और फिर एक दिन कृष्ण कहने लगे, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चला गया, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने उसे अपनी माया के दर्शन करा दिए। सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहा है। सुदामा जैसे तैसे एक घाट के किनारे रुका, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास गए, वहाँ एक हथनी ने उनके गले में फूलों की माला पहनाई। सुदामा हैरान हुआ, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति को गले में माला पहना देगी वह राजा हो जाएगा। हथनी ने उसके गले में माला पहनाई है, इसलिए आप ही राजा होंगे। सुदामा हैरान हुए, राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिरकार वह मर गई। सुदामा बहुत दुखी हुआ और रोया, उसकी पत्नी मर गई है जिसे वह बहुत चाहता था। सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में आग लगा दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा, आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। सुना तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा, मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं हुई, भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया, उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। कहा भी, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलाना होगा? लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, वह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग माने नहीं। फिर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी, सुदामा को स्नान करने दिया, देखना कहीं वह भाग ना जाए। रह रहकर सुदामा रो उठता। सुदामा इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरा, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और वह एक दुनिया घूम आया है, मौत के मुंह से जैसे बचकर निकल गया हो। सुदामा नदी से बाहर निकला तो सुदामा बहुत रोया। श्री कृष्ण हैरान हुए, सब कुछ जानते थे फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण मैंने जो देखा वह सच था या वह जो देख रहा हूँ अब वो सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ, मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न, माया नर्तकी है, नचाती है, नाचती है। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं है, भ्रमित नहीं होता, माया में निर्लेप रहता है, वह जान जाता है। सुदामा भी जान गया था, जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे। श्री राधा कृष्ण आपका दिन मंगल में।